हेलो जी, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय डेट है 18 अक्टूबर और डे है सैटरडे का। तो इस समय मौसम दिखाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ ना इतना ज़्यादा खलेरा मचा हुआ है, यानी कि बहुत सारा काम। कर्टन हमने देखिए ऑलरेडी धो रखे हैं। सारे कर्टन विंडो के यहाँ पे हटे हुए हैं। तो अभी कर्टन बाहर सूख रहे हैं और इसके बाद हम करने वाले हैं ढेर सारा काम और सारी एक्टिविटीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। पीछे देखिए कितना ज़्यादा सनी सनी मौसम है। तो ये रहा हमारे नैनीताल का मौसम। धूप खिली हुई है और बहुत ही प्यारा मौसम है। हर जगह कपड़े वगैरह सूख रहे हैं और मैंने भी देखिए कर्टन वगैरह हमारे ढेर सारे धुले हुए हैं। और सूखने के बाद आज जो हमारी डेकोरेशन होगी ना, वो कुछ अलग तरीके से होगी। तो डेकोरेशन हम अलग तरीके से करने वाले हैं। उसका भी वीडियो ना मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम डेकोरेशन करने वाले हैं। और दिवाली है, देखिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज धनतेरस है, तो धनतेरस आप अच्छे से मनाइएगा सभी लोग। तो मैं भी देखती हूँ कि क्या मैं लेने वाली हूँ आज धनतेरस में। मार्केट जाकर ही पता चलेगा कि क्या हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करी है। फ़िलहाल तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने कि हम क्या लेने वाले हैं, क्योंकि घर का काम भी हमारा ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है। और फाइनली कल तो सारा दिन पेंटर लगे थे, तो पेंटर की वजह से सारा दिन हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ही ज़्यादा बिजी। और अभी भी बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी समय 11 बज गए हैं और काम वाली जो दीदी हैं वो आ चुकी हैं। तो फाइनली अब जो काम है, मेन जो काम है वो हमारा अब होने वाला है। तो चलिए काम निपटाते हैं अपना और आगे आगे की एक्टिविटीज़ आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों बजने वाला है 1:30 और 1:30 बजे का टाइम है और बच्चे बना रहे हैं आलू का पराठा, क्योंकि मैं और काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे टन हमारा जो आलू का पराठा है वो ये रहा गर्मा गर्म। तो आप सभी को खाना है तो आ जाइए आलू का पराठा। और बताइए किस किस का फेवरेट है आलू का गर्मा गर्म पराठा। तो चलिए जब तक मैं खाती हूँ उसके बाद में मिलते हैं आप सभी से। तो ये रहा मेरा गर्म पानी और गर्म पानी पीने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि आज फाइनली लाइट्स लग चुकी है। तो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं बाहर लाइट्स लगाने में और मौसम थोड़ा डल हो चुका है बाहर का। और आज ना खाना नहीं बना था। आज हम लोगों ने ब्रंच बनाया था, यानी कि बच्चों ने मिल करके बनाए थे आलू के पराठे और मैंने धोबी घाट खोला था। यानी कि ढेर सारे कपड़े आज फिर से। तो चलिए बाहर का मौसम दिखाते हैं। बाहर ना थोड़ा कोहरा कोहरा भी है, धूप भी है और साथ में लाइट्स वगैरह लग रही है। चलिए बाहर चलते हैं। सो दोस्तों आ गई हूँ मैं बाहर और ये रहा बाहर का मौसम। तो यहाँ पे देखिए फाइनली लाइट्स लग चुकी है और ये लाइट्स पूरा नीचे तक जा रही है। ये देखो, तो ये ना शाम को बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा घर, और सारे ही घर नैनीताल के जगमगाते हुए। और इस समय ना मौसम सही है। अभी थोड़ी बहुत कोहरा आया था मगर कोहरा फिर साफ़ हो गया और मौसम इस समय सही है। कोको को दिखाओ, कोको पोपो। ये कोको है। कोको अभी बंदरों को देख करके भाग रहा था, मैंने इसको बांध दिया। कोको तुमको घूमी घूमी जाना है। कोको बंदर आ रहा है, बंदर पोपो बंदर आ रहा है। बंदर का है, चलो मार के आए। ये देखो बब्बर शेर का मुंह खुल गया, बब्बर शेर का मुंह खुल गया। पोपो बंदर का है, जल्दी से आओ, बंदर देखते हैं। तो ये जो मैंने आज कपड़े धोए थे ना, यानी कि आज मैंने धोए थे रजाई के कवर। तो ये रजाई के कवर हैं और साथ में ये हमने धो दिए हैं सारे सोफ़ा कवर और कुशन कवर। तो इनमें कल हम नए वाले कवर बिछाएंगे और साथ में जो घर का लुक होगा ना वो अलग लुक होगा, क्योंकि सेम सेम पर्दे देखते देखते ना बच्चे भी बोर हो गए थे। तो यहाँ पे लगने वाले हैं कुछ अलग तरीके के पर्दे। और ये बाहर का व्यू हमारे यहाँ से ना, जाड़ों में इतनी धूप आती है अंदर तक, बहुत। इधर से अगर धूप आएगी तो इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी, इधर से भी धूप आएगी। सो दोस्तों ये जो कर्टन है ना, ये वाले कर्टन भी हमने उतार दिए थे पूरे कमरे के, और उसके बाद धोने के बाद सूखने के बाद तय लगा करके ये रख दिए हैं। तो बज गए हैं 4 और 4 बजे का ये टाइम है। तो चलिए किचन में चलते हैं और चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग सी चाय। सो दोस्तों स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 से 2 मुट्ठी आटा। और नॉर्मल आटा हमने लेना है और नॉर्मल आटा ही हमने गूंदना है। एक टाइट सा आटा गूंद करके डो तैयार करना है हमने।
और इसका हम बनाने वाले हैं यम का दीपक, क्योंकि धनतेरस का दिन है और शाम को यम का दीपक जलाया जाता है। कहते हैं ना कि यम का दीपक जलाने से आपकी जो बलाएँ होती है, जो संकट होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ यम का दीपक, और साफ़ सुथरे हाथों से हमें पूरा एक दीपक, चौमुखी दीपक तैयार करना है। और चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद मैं करने वाली हूँ मंदिर में पूजा। उसके बाद लास्ट में हम जो घर का मेन द्वार होता है, मेन द्वार के पास आपको ये यम का दीपक जलाना है। और अभी फ़िलहाल मेरा दीपक बन रहा है और देखते रहिए कि मैं कैसे क्या क्या करने वाली हूँ। जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग नॉर्मल जो मिट्टी का दिया होता है उससे जलाते हैं, मगर यहाँ पे मैं अपने हाथों से आटे का दीपक चौमुखी बना रही हूँ। और बहुत ही इजी है, कोई ऐसा टफ़ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो दिया है ये बन चुका है, बिल्कुल रेडी है। देखिए अब इसमें हमने क्या करना है, तिल का तेल डालना है, सरसों का तेल नहीं डालना है, तिल का तेल डालेंगे और उसके बाद 4 बत्तियाँ लगा देंगे। तो मेरे पास तो बनी हुई 4 बत्तियाँ हैं, तो मैंने फटाफट निकाली और ये 4 बत्तियाँ मैंने इस तरीके से लगा दी हैं। तो चलिए आगे का हम प्रोसीजर करते हैं, यानी कि आगे हमें क्या क्या करना है आप देखते रहिए। तो यहाँ पे फाइनली मैंने ले लिए हैं धनतेरस के अवसर पर 13 मिट्टी के दिए और जला लिए हैं अच्छे से। और धनतेरस में 13 दिए का ही माना जाता है कि 13 दिए जलाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करती हूँ अपनी देली से, यानी कि देली में अपने दिए रखूँगी। उसके बाद एक एक करके सारे दिए हम जलाएंगे और घर को रोशन करेंगे, क्योंकि आज से दिवाली शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने मंदिर में। तो एक मंदिर में मिट्टी का दिया रख दूँ, क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ पे तुलसी माता जी के लिए भी एक दिया, और यहाँ पे किचन में भी मैंने एक दिया रख दिया था। तो यहाँ पे अब मैं यम का दीपक जलाने वाली हूँ और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हम इसके ऊपर अनाज रखेंगे। आप चाहे तो खीले रख सकते हैं, आप चाहे तो गेहूँ रख सकते हैं, आप चाहे अनाज में कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि गेहूँ या खीले। तो यहाँ पे मेरा स्वास्तिक का चिन्ह बन चुका है। लाल और पीला चंदन लेंगे अच्छे से और अक्षत भी लेंगे। तो पूरी तरीके से हम पूजा करेंगे, यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया गेहूँ, और गेहूँ को अच्छे से स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर फैला देंगे। और उसके बाद जो हमने चौमुखी दिया बनाया ना आटे का, उसको रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा यम का दीपक तैयार है और ये हम जलाएंगे। और उसके बाद मैं ले जाऊँगी यम के दिए को घर के मेन द्वार के पास, यानी कि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, यानी कि बेसमेंट पे। तो मैं आ गई हूँ अपने सबसे नीचे वाले फ्लोर के पास, और यहाँ मैंने यम का दीपक जला दिया। और साथ में दिवाली के अवसर पर जगमगाता हुआ हमारा प्यारा सा घर। तो गाइस 7 बजे का टाइम है और हम लोग हो गए हैं तैयार। हम जाने वाले हैं मार्केट धनतेरस की शॉपिंग करने। तो देखते हैं क्या समझ में आता है और क्या हम लेते हैं। तो मैं बाहर का आपको ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये रहा प्यारा सा हमारे घर का नज़ारा, और लाइट्स वगैरह लग चुकी है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स लग रही हैं। और अगर मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखिए हर घर में लाइट्स लगी हुई हैं दूर दूर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए। और अभी क्या हुआ, जैसे ही हम लोग चाय बनाने लगे, बिटिया को पीनी थी चाय और उसने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। और सुबह से जो भी फ्रिज में स्टोर दूध था वो यूज़ हो चुका था, और चाय बनाते बनाते देखा तो दूध ही नहीं है भाई साहब। अब मैं जा रही हूँ सामने वाली शॉप पर दूध लेने के लिए। तो चलिए दूध लेकर के आते हैं सामने वाली शॉप से। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ शॉप में, और यहाँ पे ना हम लोग भूल गए थे दूध लेना आज। तो यहाँ पे दूध मेरे हिस्से का रखा हुआ था। तो यहाँ पे शुभम है। हेलो शुभम। हेलो भाभी। तो ये दूध हमारा, देखो लापरवाही होती है, बच्चे 36 बार आएंगे दुकान में मगर लेके नहीं जाएंगे। और जबकि वो शरद आया था ना और दूध लेकर के गया था, वो दही लेकर के गया था, दूध तब भी नहीं। और ये भी भुलक्कड़ एक नंबर का ये नहीं था। चलो थैंक यू। तो यहाँ पे ले आई हूँ मैं दूध, और हम पीने वाले हैं गर्मा गर्म चाय। और बड़ी बिटिया आने वाली है और वो आएगी, वो तैयार होगी, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट।
सो दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पे मंदिर का सारा सामान मिल रहा था पीतल का, और वो लेने के बाद हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप में, यानी कि देवांश आभूषण में। और यहाँ पे हमने चांदी का कुछ थोड़ा बहुत ही सामान लिया, क्योंकि गोल्ड में तो आग लगी हुई है, गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे हमारे बस की नहीं है कि हम गोल्ड का कुछ सामान ख़रीदें। तो यहाँ पे हमने कुछ चांदी का जो शगुन के तौर पे कॉइन वगैरह होता है वो लिया, और एक चांदी की छोटी सी चेन ली छोटी बिटिया के लिए। तो अगर मैं चांदी की बात करूँ ना, तो चांदी भी बहुत ज़्यादा महंगी है। लास्ट ईयर मैंने जो कॉइन लिया था वो 500 का था, और इस बीच मैंने जब कॉइन लिया इस साल तो वो पहुँच गया पूरा 1000 रुपीज़ का। तो सोच करके हमने जो सामान लिया, और जो बाकी की शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग कर के हम लोग चले गए थे घर को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।